औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस मुबारक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के इस्लाम की खूबी और उसके कमाल में ये भी दाखिल है कि वो फ़ुज़ूल और गैर मुफीद कामों और बातों से दूर रहे या परहेज़ करे। जैसा कि कल हमने सूरह बकर में पढ़ा था कि यहूद और नसारा साबका पैगंबर जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सबको मानने को तैयार थे, लेकिन आखिरी पैगंबर का भी जिसका उन्हें इंतज़ार था, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ मानने बल्कि उनके ख़िलाफ़ बल्कि उनके दुश्मन बन बैठे थे। और अल्लाह की गवाही जो उनके पास मौजूद थी उसे भी वो यहूद उलमा छुपाते थे। लेकिन अल्लाह गाफिल नहीं जो कुछ तुम करते हो, और क़यामत के दिन किसी से किसी के भी अमाल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, यानी कि हर शख्स को अपने अपने अमालों का जो कुछ उसने कमाया उसका जवाब खुद देना है। ये आज कल हमारा पहला पारा पूरा हो गया। अब अल्लाह के फजलो करम से दूसरा पारा हम शुरू करते हैं। तो उसकी पहले आयत की हवाले से थोड़ी तमहीद बांधते हैं कि इस आयत में तहवील किबला का मज़मून बराह रास्त आ रहा है। इसकी तमहीद आगे हम पढ़ चुके हैं पहले पारे में। इंसान की मजहबी जहनीत होती है कि अमाल के ज़ाहिर पर तो ज़्यादा मरकूज़ होती है, लेकिन अमाल की रूह पर कम होती है। अवामुन नास का ये मामला होता है कि ज़ाहिर जो रसूमात हैं, ज़ाहिरी शक्लें हैं रसूमात की, उनकी अहमियत उसके दिमाग में ज़्यादा होती है और असल दीन जो है उस पर तवज्जो इतनी नहीं होती। नतीजा ये होता है कि ज़ाहिरी तौर पे थोड़ा सा भी अगर कुछ फ़र्क आ जाता है दीनी मामलात में तो लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि जैसे न जाने क्या हो गया, कोई क़यामत आ गई हो, ये कौन आ गया है, ये कोई दूसरा आ गया है हमारी मस्जिदों में। जो इस किस्म के बेशुमार सवालात दिमाग में उठते हैं और ये ज़ाहिरी जो ख़ास निस्बत जुड़ी हुई होती है जहन की उसमें ये सिलसिला चलता है। इसलिए कि जैसा कि किबले का रुख अब जैसे शुरू हो रहा है इधर कि तब्दील हुआ, तो ये छोटी चीज़ नहीं है, ना ही कोई मामूली चीज़ है। लोगों की दिमागों में हलचल मचा देने वाली बात थी। तो मक्के में जो लोग ईमान लाए थे उन सबको तो अकीदत थी खाने काबा के साथ खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकल रहे थे तो रोते हुए कह रहे थे कि मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है ए काबा, लेकिन यहाँ के लोग मुझे रहने नहीं देते। ये अकीदत व मोहब्बत तमाम मुसलमानों के दिलों में थी। यही समझ रहे थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुसलमान हमारा किबला इख्तियार किए हुए हैं, तो हमें कोई उनसे ख़ास ख़तरा नहीं उनसे। लेकिन अब जबकि किबला तब्दील हो गया तो उनके कान खड़े हो गए और उनकी तरफ से जो मुखालफत थी उसमें शिद्दत पैदा हो गई, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों का किबला था और मुसलमानों का भी इब्तिदा में यही किबला था। तो इसी किबले के हवाले से इस आयत में इरशाद होता है, इरशाद रब्बानी है, सैकुलुस्सफ़ाउ मिनन्नास वमा वल्लाहुम अन क़िबलती हुमुल्लती कानु अलैहा कुलिल्लाहि मशरिक़ो व मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। अब कहेंगे बेवकूफ़ लोग कि किस चीज़ ने फेर दिया मुसलमानों को उनके किबले से जिस पर वो थे। तो कह दो अल्लाह ही का है मशरिक़ और मग़रिब, बताता है जिसको चाहे सीधी राह। तो इस आयत में बाज़ा अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो उनके दिमाग में सवाल उठ रहे थे कि जब किबला चेंज हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने लगे मदीने पहुँचने के बाद, तो ये आयत उतरी। लोगों के दिमाग में जो सवाल था कि किस चीज़ ने इन्हें फेर दिया जिस पर ये थे, यानी कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, अब किस चीज़ ने इन्हें बदल दिया, फेर दिया कि अपनी नमाज़ें वहाँ नहीं पढ़ रहे, यानी कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ यरूशलेम की तरफ मुँह करके नहीं पढ़ रहे, और अब किस चीज़ ने उनका रुख फेर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، سب اللہ کے ہیں، اللہ کی سب سمتیں ہیں، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں، اللہ ہر سمت میں موجود ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راستہ دکھاتا ہے اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہیں، جو چاہیں حکم دے دیں، لیکن بعض لوگوں کو سیدھی راہ اختیار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، جس کو اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے چاہے سیدھا طریقہ بتا دیتا ہے۔ تو یہ سورہ بقر ہے جو دوسرا پارہ لگا ہے سیکولر، اور ابھی ہم نے صرف ایک ہی سورت کی ترجمہ، تفسیر اور اس کا کچھ حوالہ اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے بتاتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت قرآن پاک سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔